Hello dear students, last time we discussed about the pH and we also studied that pH is equal to 7 means solution is neutral and pH less than 7 means solution is acidic and pH greater than 7 means solution is basic. So we have also studied various formulas before that topic. So today we are going to discuss some numerical problems. So before solving the numerical problems, you must be aware with these formulas. हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी दोबारा इसको लिखा है log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है, log a डिवाइड बाई b, फॉर्मूला क्या होगा log a माइनस log b, log a रेज टू पावर b, पावर आ गया जाती है b log a, और Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है concentration of H plus into concentration of OH minus ion. This is molar concentration and it is equal to 10 raised to power minus 14. तो यहाँ से जब इसको हमने सॉल्व किया था we got that Px plus POH is equal to Pkw that is equal to 14. और फिर PKB जो है KB और PKB में क्या रिलेशन था, तो PKA plus PKB is equal to PKW that is equal to 14. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अभी. ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी है, इनका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6021, log 5 0.6989, log 6 0.7781, log 7 0.8451, log 8 is equal to 0.9030 and log 9 is equal to 0.9542 and log 10 is equal to 1. So you can also take a screenshot of this to remember this later. तो इसको बाद में याद रखने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बार बार आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि ये वैल्यू जनरली जो है, ये वैल्यू जो कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, अगर इनसे अदर वैल्यूज हो उस केस में वैल्यूज गिवन हो सकती है, बट अगर नॉर्मल वैल्यूज है log 1 to 10 है, इन दैट केस वैल्यूज आर यूजुअली नॉट गिवन. तो वैल्यूज जब गिवन नहीं होती उस केस में आपको याद रखनी पड़ती है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी. तो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है फर्स्ट लेते हैं. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0.02 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन. तो स्टार्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखेंगे. सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं 0.02 नॉर्मल HCl. 0.02 नॉर्मल मींस नॉर्मलिटी इज गिवन. और आपको पता है HCl जो है ये कैसा एसिड है, हमारे पास मोनोबेसिक एसिड है. यानी कि आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी या एसिडिटी, ठीक है. तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी या एसिडिटी. तो वहां पर आपने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि यहां पर अगर हमारे पास ये मोनोबेसिक एसिड है तो उस केस में नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 नॉर्मल HCl मींस it means concentration of H plus is equal to 0.02 molar and it is equal to 2 multiply 10 raised to power minus 2 molar. ये कहाँ से आया है, देखो HCl है तो इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो 0.02 मोलर H प्लस की होगी, 0.02 मोलर Cl माइनस की होगी. तो यहाँ से हमने डायरेक्ट लिखा है H प्लस जो है 0.02 मोलर गिवन है. उसके बाद हमें H3O प्लस या H प्लस की कंसंट्रेशन तो आ गई है, OH माइनस कैलकुलेट करनी है. तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू OH माइनस इट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 14 होता है फ्रॉम द Kw, ठीक है. तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या 2 into 10 raised to power minus, तो OH माइनस कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 10 raised to power minus 14 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो 10 raised to power minus 14 यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 2 into 10 raised to power minus 2. तो यहाँ से -2 कैंसिल होकर कितना रहेगा, 10 raised to power minus 12. उसके बाद इसको इसमें से अगर हम
10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 इंटू 10⁻13 बन जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5, दिस विल बी 5 इंटू 10⁻13 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट लेते हैं NaOH का, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपके पास NaOH लिया गया है। सेकेंड पार्ट है, गिवन क्या है, गिवन इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इट इज इक्वल टू 0.005 नॉर्मल, ठीक है। NaOH लिया तो OH माइनस की कंसंट्रेशन 0.005 नॉर्मल होगी। तो ये भी क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, तो इस केस में तो कंसंट्रेशन जो होगी OH माइनस की 0.005 मोलर के बराबर होगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इसकी सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻³ मोलर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दिस टाइम। अब के बाद H प्लस निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14 है। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होगा, 10⁻14 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो this will be equal to 10⁻14 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो -3 से -14 से करेंगे 10⁻, आपकी कितने बच जाएगी, -11 बच जाएगी, ठीक है। कितने बच जाएगी, -11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10⁻11 डिवाइड बाय 5। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 10⁻12 हो गया, नीचे क्या होगा 5, तो 5 2 जा 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻12 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो हमने pH पढ़ा, pH स्केल पढ़ा, तो pH स्केल की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। लिमिटेशंस ऑफ pH स्केल, लिमिटेशंस ऑफ pH स्केल। pH स्केल की लिमिटेशंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, दो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, मीन्स देखो pH इज इक्वल टू 1 है और एक सॉल्यूशन में 1 है, जैसे A है उसकी pH 1 है और उसकी B जो सॉल्यूशन है उसकी pH हमारे पास 3 है। तो pH को अगर खाली हम देखें तो क्या पता चलेगा कि 1 है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये pH 1 वाला ज्यादा एसिडिक है और pH 3 वाला कम एसिडिक है, तो हम डायरेक्ट 3 टाइम्स इसके ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्यूशन A इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन B। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन B जो है वो सॉल्यूशन A से 100 टाइम एसिडिक है। तो pH स्केल इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, सपोज ए सॉल्यूशन हैज pH, HCl सॉल्यूशन लिखेंगे, HCl सॉल्यूशन हैज pH इज इक्वल टू कितने होंगे, इसकी कंसंट्रेशन हैज कंसंट्रेशन 10⁻8 मोलर HCl। तो एक सॉल्यूशन है HCl का जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻8 मोलर HCl है, तो उस केस में डायरेक्ट अगर देखें तो pH क्या होगी, pH का फॉर्मूला लगाए -log of H प्लस n, तो pH शुड कम आउट टू बी, यहाँ से pH का 8 आनी चाहिए, बट pH तो 8 होती ही नहीं है। pH अगर 8 हो गई तो एसिड लेगा वो बेस हो जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो pH जो है सॉल्यूशन की अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं तो pH 8 आनी चाहिए, और pH 8 पर तो बेसिक होता है, और बेसिक है तो यहाँ पे HCl तो एसिड होता है, इट मीन जो है ये गलत है। तो pH जो है वो एसिडिक जरूर रहेगी, बट वो 7 की क्लोज रहेगी। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10⁻8 मोलर दी गई है, तो उस केस में अगर मान लो यहाँ से POH कितनी आ जाएगी 8, तो pH और प्लस POH तो क्या हो जाएगी
14, तो pH प्लस pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, इट इज इक्वल टू 14 माइनस 8 यानी कि 6, pH इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि 10⁻⁸ मोलर HCl जो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है NaOH का, उसकी pH कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और pH 6 पे तो क्या होता है, एसिड होता है। इट मीन दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि pH 6 नहीं हो सकती, सॉल्यूशन बेसिक है तो उसकी pH 7 से थोड़ा ज्यादा रहेगी। यहाँ पर pH जो है वो बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 आ रही है, बट एक्चुअल में pH 8 नहीं हो सकती। HCl सॉल्यूशन की, एसिडिक सॉल्यूशन की pH 8 नहीं हो सकती। इस केस में pH विल बी लेस देन 7 रहेगी, 6.98 या 6.96 रहेगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसको हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, टोटल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, तो इन दिस केस यहां पर आप देखिए HCl के साथ में क्या प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गिवन है, फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁸ मोलर। अब इसमें केस में क्या होगा, वाटर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो वाटर जो होता है, जैसे हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁴ होता है, और H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। तो यहाँ से हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या लेंगे, फ्रॉम वाटर -7। तो आगे क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इट इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर। तो टोटल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इट इज इक्वल टू 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ मोलर, एंड दिस विल बी 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁸ प्लस 10 इंटू 10⁻⁸ ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो कि 10⁻⁷ को मानेंगे, यहाँ पर 1/10 बच जाएगा, बात एक ही है। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इसको ऐसे रखेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, तो कंसंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 10⁻⁸ मोलर है, 10⁻⁷ है, इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसको मैं पहले अलग से सोल्व करके लिखता हूं कि वैल्यू जो है इसकी क्या आएंगी। पहले इसको अलग से लिखेंगे, तो इसको देखो 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ जो है, इसको क्या करेंगे 10⁻⁸ प्लस 10 इंटू 10⁻⁸ लिखेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 10⁻⁸, यहाँ क्या बच जाएगा 1, प्लस में क्या बच जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁸। क्या बन जाएगा ये 11 इंटू 10⁻⁸। इसके लिए आप क्या लिखेंगे माइनस लॉग, उसके बाद क्या होगा 11 इंटू 10⁻⁸ वैल्यू हो जाएगी। तो उसके बाद लॉग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो व्हाट वी विल गेट, तो हमारे पास क्या आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस, तो क्या होगा log 11, उसके बाद प्लस log 10⁻⁸। तो माइनस साइन भी बाहर ही है, माइनस log 11 तो प्लस में क्या होगा यहाँ से माइनस प्लस -8 इंटू 1। ठीक है, यहाँ क्या आएगा माइनस log 11 और -8। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फिर log 11 की वैल्यू है 1.0414, तो -8 है, तो 8 माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या माइनस का 0.69586, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6.9586, तो 2 डेसिमल तक रखेंगे 6.96।
मोलर। दिस मीन्स आंसर क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 0. मोलर है, pH है 6.96. दिस इज 6.96. इट मीन्स दिस pH इज कैसी है, 7 से कम है तो एसिडिक रेंज में है। तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है 10⁻⁸ मोलर जो HCl है उसकी pH डायरेक्टली अगर देखें इट सीम्स टू हैव pH is equal to 8 but in actual it has pH is equal to 6.96. क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होगा, व्हाट विल बी द pH ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो दिस न्यूमेरिकल आल्सो इज ऑफ सिमिलर टाइप। इसमें भी क्या है 10⁻10 मोलर दिया गया है, तो कैसे करेंगे देखो। सो डियर स्टूडेंट वी विल लुक एट हियर फ्रॉम द गिवन वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम NaOH क्या हो जाएगी 10⁻10 हो जाएगा, और फ्रॉम वाटर 10⁻7 हो जाएगा। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन 10⁻10 प्लस 10⁻7, इसको कॉमन लेंगे -7 को, तो 10⁻3 बच गया +1। -3 मीन्स 1/1000 यानी कि 0.001 + 1, तो ये हो जाएगा 1.001 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोलर। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो फ्रॉम जैसे pH होता है ऐसे POH किसके बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये वैल्यू गिवन है, तो -7 की वजह से 7 माइनस लॉग 1.001, तो इसकी वैल्यू जो होगी 0.0004 माइनस करेंगे 6.9986, तो दिस इज वैल्यू ऑफ POH। तो pH किसके बराबर होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 6.9986 दैट विल कम आउट टू बी 7.0004। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। तो आप देख सकते हैं -10 मोलर था NaOH, इसकी जो pH है तो ये कितनी आई हमारे पास, नियर अबाउट 7 आई है, दैट इज इक्वल टू 7.0004। सो डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आपको प्रैक्टिस करना है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।